Okay, now this class will be recorded. So today's story name is Gopal and the Hilsa Fish. Before you read, have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. तो इसका अर्थ ये होता है कि हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक, या तो आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ा है। ये कॉमिक बुक कंटेंस स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स, यानी कि जो कॉमिक बुक होता है ये पिक्चर के माध्यम में ये सारे बुक को जो है बताया जाता है। मतलब उस पिक्चर के आधार पर वो स्टोरीज होता है और उस स्टोरीज के आधार पर पिक्चर को भी बनाते हैं, तो इसे कॉमिक बुक बोलते हैं, राइट। तो समझ में आ गया कॉमिक बुक किसे कहते हैं? हाँ। कॉमिक बुक उसे कहते हैं जो पिक्चर के थ्रू बताया जाता है और उसमें उसी प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो ये जो स्टोरी है ये स्टोरी भी उसी प्रकार से है, कॉमिक बुक की तरह है। इसमें फोटो भी दिया गया और फोटो के आधार पर इसका स्टोरी है। तो इस टाइप की कोई भी बुक हो उसे कॉमिक बुक कहते हैं, राइट। तो चलो आज के स्टोरी को देखते हैं क्या है। It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. मतलब ये एक जो क्या बोलते हैं हिल्सा फिश है ना, ये हिल्सा फिश का एक सीजन है। और जो फिशरमैन मतलब जो मछुआरा लोग होते हैं ना, मछुआरा लोग इस सीजन में इस मतलब क्या बोलते हैं इस फिश के अलावा किसी और फिश के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मतलब ये जो मछुआरा लोग है, ये जो मतलब हिल्सा फिश है ना, ये जो मछली है इस मछली के अलावा किसी और मछली के बारे में पकड़ने के लिए सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। और फोटो भी देखो, नाव के ऊपर ये लोग जो है जाल उल लेके इस मछली को पकड़ रहे हैं, राइट। हाँ। उसके बाद फोटो में देखो लिखा हुआ है फिशर मोंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब फिशर मोंगर मतलब मछली बेचने वाला जो लोग है वे लोग सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे। काम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आइए और आकर मछली खरीदिए क्योंकि आज जो है इस मछली का रेट जो है बहुत कम है, यही लिखा हुआ है। उसके बाद ये शायद मैं एरो को दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है फिशर मोंगर सोल्ड नथिंग बट द हिल्सा फिश। मतलब फिशर मतलब मछली बेचने वाले जो है ना, मछली बेचने वाले सिर्फ ये हिल्सा फिश ही बेच रहे, इसके अलावा कुछ नहीं बेच रहे। उसके बाद है काम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। मतलब आइए और आकर खरीदिए क्योंकि आज जो है हिल्सा फिश का जो रेट है बहुत कम है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आगे ये दिखा रहे हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब जो घरेलू लोग होते हैं ना, जो घर में जो लोग रहते हैं, वे लोग भी इस मछली के अलावा कुछ और नहीं बोलता है, सिर्फ इसी के बारे में बोलते हैं, राइट। उसके बाद यह बता रहे हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। मतलब आपने इस मछली को खरीदने के लिए कितना रुपए पे किया है, राइट। उसके बाद यू वुड नॉट बिलीव इट आप इट इफ आई टोल्ड यू। मतलब ये जो लेडीज है ना, ये जो लेडीज है, राइट, ये लेडीज पूछती है कि आपने हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। मतलब आपने ये जो हाथ में मच्छी लिए रखे हो, इस मच्छी के लिए कितना रुपए आपने चुकाया है। उसके बाद यहाँ पर कहता है यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। मतलब मैं अगर आपसे कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब करोगे कि मैंने आखिर ये कितने में लिया, राइट। उसके आगे है and the place to the court is could discuss nothing but the हिल्सा fish। मतलब जो राजा के राज दरबार है ना, उस राजा के राज दरबार के अंदर भी इसी चीज के ऊपर सिर्फ बात होता है और इसके अलावा कुछ चीज के ऊपर मतलब बात नहीं होता है इस राजा के जो दरबार है, ये लिखा हुआ है। एंड द प्लेस टू द courtiers could discuss nothing but the हिल्सा। मतलब इस मोहल्ले के अंदर राजा को जो माहौल है, उस राजा के मोहल्ले के अंदर भी मतलब राजमहल जो उसमें भी सिर्फ इसी के बारे में बात होता है। उसके बाद यह कहते हैं योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। मतलब इसके जो ये प्रजा लोग है ना, ये जो प्रजा लोग, ये देखो ये हाथ फैला के अपने राजा साहब से कह रहा है कि राजा साहब क्या आपने देखा है कि मैंने एक कितना बड़ा हिल्सा फिश को पकड़ा है, राइट। ये राजा साहब से कहता है, ये फोटो के अंदर लिखा हुआ है, राइट।
उसके बाद आगे स्टोरी में देखते क्या क्या लिखा है। स्टॉप, ये देखो, ये जो राजा साहब है ना, राजा साहब कहता है स्टॉप इट, मतलब रोको इसे, रोको 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 रोको। उसके बाद कहते हैं आर यू कोर्टियर और ए फिशरमैन, मतलब आप एक राज दरबारी के मतलब मंत्री हो या तो आप एक मछुआरा हो। मतलब उस व्यक्ति से कहता है, जो कहता है कि राजा साहब आपने देखा कि मैंने कितना बड़ा एक मछली पकड़ा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम एक यहाँ के राज दरबार के जो मंत्री हो या आप एक मछुआरा हो, राइट। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है द courtier fell silent with downcast eyes, the king felt guilty। मतलब ये देखो, ये जो मतलब राज दरबार के जो मतलब मंत्री है ना, ये मंत्री देखो सर को झुका हुआ है, क्योंकि राजा ने जो ऊपर बात कही ना, इनको खराब लगा कि आप एक राज दरबार के मतलब मंत्री आदमी हो आप, या तो फिर आप एक कोई मछली पकड़ने वाला आदमी हो, मछुआरा हो। तो ये बात सुन के जो ये आदमी है, ये आदमी अपना सर को झुका लेता है, और जो अपना आंखें है, आंखें को भी ऐसे करके झुका लेता है, राइट। उसके बाद राजा कहते हैं आई एम सॉरी आई लॉस्ट माय टेम्पल, इट्स द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो उसके बाद इन लोगों को ये देखो, ये सब मुंडी अपना नीचे नीचे झुका के रखा हुआ है। तो ये कहता है सॉरी, क्योंकि इन्हें भी बुरा लगता है कि मैंने उन्हें डांट दिया कि तुम लोग राज दरबार के आदमी हो या तो मछुआरा हो, राइट। तो उसके बाद कहता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, मुझे क्षमा करे, मैं अपने टेम्पर को खो दिया था। टेम्पर बोले तो अपना मतलब आत्म संरक्षण को, मतलब आप अपने जो अपने आप से कंट्रोल को खो के मैंने तुम्हें थोड़ा डांट दिया है, राइट। उसके लिए कहता है कि आई एम सॉरी। फिर कहता है अच्छा ये तो एक मतलब हिल्सा जो फिश है उसका सीजन चल रहा है। तो जैसे कि यहाँ मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आज के डेट में, ये स्टोरी से बाहर बता रहा हूँ मैं, ये स्टोरी में नहीं है। आज के डेट में हम लोग अगर अपने अपने घरों के अंदर बंद है, तो आज के डेट में कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। ये राजा कह रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि ये हिल्सा फिश का मतलब जो है एक सीजन है, तो इसके ऊपर चर्चाएं हो रहा है। तो आज हम लोग अगर अपने अपने घरों के अंदर बंद है, तो क्यों बंद है और किस चीज के ऊपर अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, उस चीज का आप नाम बताओगे, अभी बताओ। अच्छा क्या चीज? हम लोग, हाँ हाँ, हम लोग। अच्छा वो करो ना। वाह क्या बात है, एकदम बहुत ही बढ़िया जवाब, एकदम बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आगे बताने की जरूरत नहीं है, जो राजा साहब यहाँ कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो एक मतलब हिल्सा पीस का जो है टाइम चल रहा है, राइट। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा पीस, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। यानी कि ये जो राजा साहब है, ये देखो राजा साहब के मतलब जुबान की तरफ ये जो मतलब भाषा है, मतलब जो लिखा हुआ है वो एरो है इसके मुंह की तरफ। ये कहता है कि गोपाल भी अपने आप को क्या इस मछली के बारे में बात करते हुए रोक नहीं सकता? क्या कम से कम 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता है क्या? उसके बाद गोपाल ये कहता है, देखो फोटो में उसी प्रकार से दिया है। गोपाल कहता है ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्ट्री, मतलब कहता है ओह राजा साहब, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। उसके बाद इधर देखो फोटो में राजा साहब कहता है then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the place without anyone asking you a word about it। उसके बाद जो है राजा साहब कहते हैं अच्छा तुम अगर इन्हें रोक सकते हो, तो एक काम करो, तुम एक बहुत बड़ा सा ह्यूज मतलब बहुत बड़ा सा हिल्सा फिश खरीद कर ले आओ बाजार से, और वहां से लेके आओगे जब मेरे मोहल्ले तक, तुम्हें कोई पूछना नहीं चाहिए कि आखिर ये मछली कितने में लिया और इधर कहाँ लेकर जा रहे हो, इसके बारे में एक भी शब्द नहीं पूछना चाहिए तुम्हें। कोई भी पब्लिक, यहाँ तक कि राज दरबार के कोई भी नहीं पूछ सकता है आपको इसके बारे में। तो उसके बाद गोपाल कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्ट्री, मतलब महाराज मैं आपके चैलेंज को, मैं आपके जो चैलेंज है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। उसके बाद आगे देखते हैं, राजा साहब के चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं लोगों को चुप करा दूंगा और मैं मछली को लेता हुआ आऊंगा आपके राज दरबार, तो कोई एक शब्द भी नहीं पूछेगा और एक बहुत बड़ा सा मछली लेकर आऊंगा, राइट। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें।
फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिन के बाद। अब देखो यहाँ मजा आएगा, देखो फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिन के बाद जो है, व्हाई इज योर फेस हाफ सेवन मतलब अब जो ये देखो इसके जो वाइफ है ना, जो ये जो गोपाल है, गोपाल के जो वाइफ है, गोपाल के वाइफ इस राजा से मतलब ये जो गोपाल है ना, ये गोपाल से पूछती है कि आपने अपने मतलब जो सेब है, ये जो दाढ़ी है, अपने आधा क्यों काटा, पूरा क्यों नहीं काटा, राइट। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश मतलब ये यहाँ पर गोपाल कहता है कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा हिल्सा फिश खरीदने के लिए, राइट। उसके बाद उसके जो वाइफ है मतलब उसके जो पत्नी है कहती है व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या हुआ आपके साथ, व्हाई यू आर स्मेयरिंग योरसेल्फ विथ एश मतलब यहाँ कहते हैं कि क्यों अपने आप को काली से अपने आप को पोत रहे हो, राइट। आपको हो क्या गया, आप अपने आप को काली से क्यों पोत रहे हो। फोटो में देखो उसके घर वाली जो है मतलब पत्नी पीछे से बोल रही है, इससे किससे बोल रही है, गोपाल से मतलब अपने पति से। हाँ उसके बाद आगे गोपाल कहता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें पहले से ही कहा है ना कि मैं एक बहुत बड़ा हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयारी कर रहा हूँ अपने आप को, राइट। अब आगे देखते हैं, आगे है लिसन टू मी प्लीज, कृपया मुझे सुनिए। ये जो मतलब उसके वाइफ है ना, जो पत्नी है अपने पति से कहती है लिसन टू मी प्लीज, कृपया मुझे सुनिए। यू कैन नॉट पॉजिटिवली गो आउट इन दिस डिग्रेसफुल रेक्स दैट आर यू अप टू मतलब आप ऐसे फटे पुराने से और ऐसे गंदे कपड़े पहन के, बिल्कुल बेकार सा कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकते, ऐसे उसके पत्नी कहते हैं गोपाल की। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय ए ह्यूज हिल्सा पीस, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मैं एक बहुत बड़ा हिल्सा पीस खरीदने के लिए जा रहा हूं, तुम बार बार मुझे क्यों तंग कर रही हो, राइट। तो ऐसे गोपाल कह के अपने दरवाजे से जो है ऐसे फटे पुराने से और हाफ पैंट पहन के, बिल्कुल देखो ये ड्रेस देखो कैसे पहन के निकल लेता है, राइट। उसके बाद उसके वाइफ दरवाजे से देखते हुए कहती है इट्स हैपन टू हिम, इट्स गॉन मैन मतलब ये तो इसके साथ होना ही था कभी ना कभी, ये तो पागल हो गया है, राइट। दरवाजे से उसकी पत्नी जो कह रही है। उसके बाद आगे देखते हैं अगले वाले पेज में क्या है। अब गोपाल bought the हिल्सा piece and started walking towards the place मतलब गोपाल जो है हिल्सा पीस को खरीद लेता है बाजार से, ये देखो फोटो में भी दिख रहा होगा, और उसका ड्रेस भी देखो, और आज आधा मूछ बना के रखा है, आधा नहीं बनाया, राइट। तो मछली को खरीद लेता है बहुत बड़ा, ये देखो लटका के लेके जा रहा है। उसके बाद मदर लुक एट द मैन इज नॉट ही कॉमिकल मतलब ये जो औरत है, ये देखो ये एक लेडीज है, ये लेडीज से जो इसके बच्चा है, ये देखो उंगली दिखाते हुए कह रहा है ये बच्चा कि मम्मी मम्मी देखो ये जो आदमी है ना, ये कोई मतलब क्या बोलते हैं, कॉमेडियन टाइप का आदमी लग रहा है, कॉमिकल मतलब कॉमेडियन टाइप का आदमी लगता है, मजाक करने वाला आदमी लगता है, ऐसे फटे पुराने से कपड़े और अपने मुंह में मतलब काली छाई लगा के, काली पोत के और हाफ मूछ बना के जो है फटे पुराने से कपड़े पहनकर जो है ये मछली को लेकर कहीं जा रहे हैं, राइट। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं, अगला वाला पेज में है ही मस्ट बी ए मैडमैन, यहाँ कुछ लोग उसे देखकर ये कहते हैं कि ये हो सकता है ये कोई पागल आदमी है, राइट। उसके बाद दूसरा आदमी कहता है हुश आई थिंक ही इज ए मिस्टिक मतलब हमें लगता है कि ये कोई बहुत महान तांत्रिक आदमी है, बहुत कुछ पहुंचा हुआ आदमी है। ये लोग कह रहे हैं कि ये पागल है, ये दोनों कह रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि ये कोई बहुत पहुंचा हुआ मतलब बहुत जानकार आदमी होगा, राइट। उसके बाद when गोपाल रीच द कोर्ट मतलब जब गोपाल राज दरबार में पहुंचता है, व्हाट यू वांट, ये जो राज दरबारी है ना, ये देखो त्रिशूल विरशूल लेके भाला वाला लेके गेट पर खड़े हैं और पूछते हैं इसे व्हाट डू यू वांट मतलब आप क्या चाहते हो, गोपाल से पूछते हैं। हाँ उसके बाद आई वांट टू सी द किंग मतलब मैं राजा से मिलना चाहता हूँ या मैं राजा को देखना चाहता हूँ, ऐसे कहते हैं गोपाल उनसे, राइट। उसके आगे देखते हैं यू कैन नॉट सी द किंग गेट अवे विथ यू मतलब आप राजा से नहीं मिल सकते हो, आप यहाँ से बाहर चले जाओ,
आप राजा से नहीं मिल सकते हो। उसके बाद गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। उसके बाद क्या होता है कि गोपाल जो है ना नाचना शुरू कर देता है और जो है चिल्ला चिल्ला के गाना शुरू कर देता है। लाउडली मतलब चिल्ला के जोर से। हाँ, डांस एंड सिंग लाउडली, नाचना गाना शुरू कर देता है एक साथ, राइट। तो ये देखो, ये फोटो भी देख के समझ पा रहे होंगे, ये नाच रहा है, गा रहा है, एक हाथ में मछली है, एक तरफ मूंछ नहीं है और फटे पुराने से कपड़े पहना हुआ है, राइट। तो जब इस प्रकार से चिल्ला के डांस करता है, नाचता है, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। इनसाइड द प्लेस द मैन इज क्रेजी, थ्रो थ्रो हिम आउट द वंस, आई मेड टू द किंग, लेट मी इन। मतलब ये लोग कहते हैं इनसाइड द प्लेस मतलब अंदर की तरफ, द मैन इज क्रेजी मतलब द थ्रो हिम आउट ऑफ द वंस मतलब उसे बाहर फेंक दो, ये अंदर के लायक नहीं है। आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन मतलब ये कहता है कि नहीं, मुझे राजा की राज दरबार में अंदर जाने दीजिए, मैं राजा से एक बार मिलना चाहता हूँ। एंड देन ब्रिंग मैन टू एट वंस मतलब ये राजा साहब जो है ना, ये राजा साहब कहता है कि कौन इतना चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहे हैं, एक बार उसे लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यस मेजेस्टी, ये जो दरबार राज दरबार में जो लोग होते हैं ये भाला वाला लेके, ये कहता है यस मेजेस्टी मतलब यस राजा साहब, मैं उसे लेके आता हूँ, आप अगर मिलना चाहते हो तो, क्योंकि वो चिल्ला रहा है और नाच रहा है, राइट। उसके बाद क्या होता है, गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। गोपाल ने, गोपाल वाज ब्रॉट, गोपाल ने मछली को खरीद लिया था, इट्स वाज गोपाल। हाँ, राइट। देन द मैन हर्ट्स लॉस्ट हिज माइंड मतलब ये लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि ये जो गोपाल है अपना बुद्धि को खो दिया, ये पागल हो गया। आई थिंक वंस ऑफ हिज क्रेजी जोक्स और ये आदमी कहता है यहाँ पर कि मुझे लगता है कि ये गोपाल का कोई दूसरा कोई ऐसे कोई जोक होगा। ये वाला व्यक्ति कह रहा है पागल होगा, ये कह रहा है कि इसका गोपाल का कोई जोक होगा, मतलब मजाक होगा, चुटकुला होगा। आगे देखते हैं। All right, Gopal, out with it. Why you are dressed up in the ridiculous fashion? उसके बाद ये जो मतलब राजा साहब है ना, राजा साहब पहचान लेता है गोपाल को और पहचानने के बाद पूछता है कि अच्छा गोपाल, तुम बताओ कि तुम ऐसे कैसे बकवास सा ड्रेस और ऐसे आधा दाढ़ी मूछ बना के कैसे तुम यहाँ सामने आए हो, क्या बात है, कैसे। एंड देन गोपाल कहता है योर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग मतलब मेरे महाराज साहब आप कुछ भूल रहे हैं, राइट, आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, राजा सोच रहा है कि मैं कुछ भूल गया हूँ, आखिर मैं क्या भूला हूँ। उसके बाद कहते हैं स्ट्रांगली इनफ टू नो वन सीम्स टू बी इन इंटरेस्टेड इन द हिल्सा पीस टुडे मतलब गोपाल कहता है कि राजा साहब आज जो है ना मैं मच्छी मार्केट से लेकर आपके राज दरबार तक आया हूँ, पर मुझे किसी ने इस मछली के बारे में नहीं पूछा है, राइट। एंड फ्रॉम द मार्केट टू द प्लेस एंड द कोर्ट नॉट ए सोल हैज स्पोकन ए अबाउट हिल्सा पीस। चाहिए तो ओनली देन डिड द किंग रिमेम्बर द चैलेंज ही हैड थ्रू टू गोपाल। उसके बाद राजा को याद आता है, वो हंसता है, ये देखो ये हंसता हुआ चेहरा है कि अच्छा अच्छा, मैंने गोपाल का जो एक चैलेंज दिया था, वो गोपाल उसी चैलेंज के बारे में ऐसे अपने हरकत करता हुआ आया है कि आधी मूछ फटे हुए कपड़े और मुंह में अपना काली पोत के ऐसे आया है, राइट। तो ये राजा साहब इसे देखकर हंसता है, हा हा हा। Well, Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again. मतलब well गोपाल, बहुत शाबाश गोपाल, तुमने जो है इस असंभव चैलेंज को फिर से एक बार से इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाया, मतलब फिर से एक बार असंभव काम को संभव करके दिखाया, राइट। तो इसी के साथ जो है इस कहानी का खत्म होता है, राइट। वर्किंग टैक्स है। तो उम्मीद है कि आज की कहानी बहुत अच्छा लगा होगा और मजा भी आया होगा, राइट। और बुक्स में जो है इसी प्रकार से है या बुक्स में अलग टाइप का है? ऐसे ही है। सेम है ना? हाँ सेम। सेम है ना? तो मजा आया ना आज की स्टोरी? हाँ। तो चलो तो ठीक है फिर। अच्छा, थोड़ा स्क्रीन पे आके बात कर लेते हैं ना, स्क्रीन पे जूम कर लेते हैं। चलो
ठीक। तो अभी कितना देर हो गया इस क्लास को? करीबन ज्यादा देर तो ना हुआ है, चलो थोड़ा और कुछ बात कर लेते हैं। तो आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी से हम लोग क्या समझते हैं? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इसमें समझ नहीं आया कुछ। समझ में नहीं आया ना? अच्छा, इसीलिए मैं थोड़ा मतलब स्टोरी से बाहर आया हूँ, क्योंकि ठीक से शायद समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, वो बुक्स में नहीं है, अगर है भी ना तो तुम समझ नहीं पाओगे शायद, इसलिए मैं ऐसे प्राइवेट आ गया हूँ स्टोरी से बाहर। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज की डेट में जो एक माहौल बना हुआ है, इस माहौल के आधार पर अगर देखा जाए कि एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। पेंडेमिक बोले तो ये जो अभी मतलब महामारी चल रहा है ना, महामारी को ये पेंडेमिक बोलते हैं, महामारी को, राइट? तो आज जो है एक महामारी के अंदर हम लोग चल रहे हैं और सब लोग अपने अपने घरों पर बंदी है। तो हमें जो है ना, जैसे सभी लोग, आपके मम्मी है, आपके पापा है, या तो आपके जो पड़ोसी वाले लोग हैं, और भी जो जान पहचान वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग हैं एक ही चीज के ऊपर बात कर रहा है, और वो चीज क्या है? कोविड। कोविड। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं हमें जो है ना, बार बार अगर एक ही चीज के ऊपर अगर हम लोग सुनते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में जो है ना खलबली सा मच जाता है, और मतलब कई बार भद्दा सा सुनने में लगता है, बहुत बेकार लगता है कि क्या है, चारों तरफ जिस तरफ भी जाओ सारे रिश्तेदार से लेकर घर वाले तक एक ही चीज के ऊपर बात कर रहा है, और टीवी में न्यूज में हर जगह एक ही बात हो रहा है। इसे देखकर कई डर भी मन में लगने लगता है, और बोरिंग भी लगने लगता है लोगों को एक ही बात सुन सुन के। तो इस स्टोरी को आज मैं इस चीज के साथ रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे। तो वो जैसे एक सीजन चल रहा था कि हिल्सा फीस का सीजन चल रहा था, उस फीस के बारे में हर कोई बता रहा था। तो राजा साहब के राज दरबार में भी उनके जो मंत्रियां हैं, वे लोग भी बता रहे थे कि हमने एक बहुत बड़ा हिल्सा फीस पकड़ा है। राजा साहब, क्या आपने देखा है? तो इस बात पर राजा साहब जो है बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद कहता है कि तुम राज दरबार के दरबारी हो, मंत्री हो, या आप एक मछुआरा हो, मछली मछुआरा। पकड़ने वाले हो? तो उसके बाद जो है ये बहुत गुस्से में कहता है। तो इसलिए जो जो लोग हैं, मतलब जो मतलब कहता है इस बात को, जो मंत्री होता है वो ऐसे सिर को नीचे झुका के आंखें बंद कर लेता है। तो जो राजा है उनको थोड़ा खराब लगता है कि मैंने इसे डांट दिया, तो वो कहता है वो सॉरी सॉरी, क्योंकि अभी तो ये सीजन ही चल रहा। किस चीज का सीजन चल रहा? हिस्सा पीस का। हिल्सा फीस का। इसलिए सबको हिस्सा पीस के बारे में बता रहा है। और उसके बाद जो है वो सॉरी कहता है, कोई बात नहीं, ये तो टाइम ही चल रहा है। उसके बाद आगे चलकर गोपाल गोपाल से कहता है राजा साहब कि आप जो है आप भी इसी चीज के ऊपर, इस चीज के अंदर हो, तो क्या आप कम से कम किसी को 5 मिनट के लिए भी नहीं रुका सकते हो, जो हिल्सा पीस से बढ़कर किसी और चीज के बारे में बात करे? तो इसी चीज के ऊपर में दोनों के बीच में एक मतलब सलाह मशवरा होता है, और एक कंपटीशन भी लगता है, और चैलेंज करता है राजा साहब कि तुमने अगर 5 मिनट के अंदर अंदर इन सबको मुंह बंद करवा दिया, और अगर एक बहुत बड़ा सा मछली पकड़कर मार्केट से खरीद के लाया मेरे राज दरबार तक, और कोई अगर तुम्हें इसके बारे में ना पूछे, तो मैं तुम्हें इनामी दूंगा, और मैं तुम्हें कहूंगा कि नहीं, तुम एक बहुत बड़े मतलब प्रज्ञावान व्यक्ति हो। तो इसी प्रकार से गोपाल और राजा के बीच में बात होता है। तो गोपाल यह दिमाग लगाना शुरू कर देता है 1-2 दिन के बाद कि मैं राजा के दरबार पे मछली लटकता हुआ लेके जाऊंगा, और कैसे लेके जाऊं कि कोई मुझे मछली के बारे में ना पूछे। तो उनने क्या दिमाग लगाया? तो उसने क्या दिमाग लगाया गोपाल ने, कि आधे मुंह से काट ली, आधे मुंह से काट ली इस साइड का मुंह से रहने दिया। अब क्या किया कि बहुत ही बेकार सा फटा भद्दा सा एकदम कपड़ा पहन लिया, और जो है मुंह में अपना खाली पोत लिया, बाल उल ऐसे बिखर लिया। अब बिखर सब के, उसी के बारे में बात करेंगे, मछली के। हाँ, तो वो जो मतलब ऐसे कर रहा था ना, उसकी पत्नी पूछ रही है ये आप क्या कर रहे हैं, आधे मुंह से काटा, बाकी मुझ कौन कटेगा? हाँ, उसके बाद कहते हैं कि आपको हो क्या गया है, पागल तो नहीं हो गए हो? वो कहता है मैंने तुम्हें कहा ना मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ मार्केट से। तो वैसे कहते कहते वो आखिर घर से निकल ही जाता है गोपाल, और निकलने के बाद मार्केट में जैसे पहुंचता है एक मछली खरीद लेता है। और मछली खरीदने के बाद एक बच्ची के नजर में पड़ता है। वो बच्ची अपने मम्मी से कहता है कि मम्मी मम्मी ये देखो, ये आदमी जो है ना पागल है शायद, ये कॉमेडी टाइप का आदमी है, ये शायद लोगों को हंसाता है ऐसे ही। हाँ, उसके बाद एक दूसरा आदमी देखता है, 1-2 आदमी, वे लोग कहता है कि ये लगता है कि पागल हो गया है। उसके बाद और भी कुछ लोग देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि शायद ये कोई बहुत बड़ा महान तांत्रिक वांत्रिक आदमी होगा, बाबा होगा टाइप का होगा, राइट? उसके बाद जो है गोपाल वहां से
चल के आ जाते हैं राज दरबार तक। अब जब राज दरबार में आता है ना, तो राज दरबार में जो सिपाही लोग होते हैं, जो दरबारी होते हैं, दरबारी लोग कहते हैं कि क्या चाहिए, तो ये कहता है मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। तो जो राजा साहब है ना, राजा साहब को मिलने नहीं दिया जाता इसे, तो इसलिए ये क्या करता है, वह गेट के सामने गाना गाने लगता है, डांस करने लगता है। नाचने लगता है और गाना गाने लगता है। तो सब लोग जो वहां पर है ना, वो कहते हैं कि साला ये तो पक्का पागल है, ये तो मछली मछली पकड़ा हुआ है और नाच भी रहा है और गाना भी गा रहा है। तो सब लोग कहते हैं ये पक्का पागल है। तो उसके बाद क्या होता है, और जोर जोर से चिल्लाता है। तो यही बात जो है, यही आवाजें जो है राजा के कान तक पहुंचता है। अब राजा साहब जो है, राजा साहब कहता है कि कौन है पागल जो बाहर में इतना चिल्ला रहा है। तो राजा साहब कोई पागल है, एक हाथ में बहुत बड़ा सा एक हिलसा पीस लेके है और नाच रहा है और गाना भी गा रहा है चिल्ला चिल्ला के। तो वो आपसे मिलना चाहता है। तो कह रहे चलो ठीक है, उसे बुलाओ। तो जब उसे अंदर बुलाया जाता है गोपाल को, तो गोपाल क्या करता है, वहां पे जाके राजा साहब से बात करता है और कहता है कि राजा साहब, मुझे किसी ने भी आते हुए यहाँ तक राज दरबार में भी मुझे किसी ने नहीं पूछा इस फीस के बारे में। तो गोपाल जो है ये इस चीज के बारे में बताता है। राजा साहब पूछता है कि आखिर गोपाल तुमने ऐसा क्यों किया। तो गोपाल कहता है कि राजा साहब, आपको याद है ना, आपने मुझे कोई चैलेंज किया था। तो कहता है ओ अच्छा अच्छा, हाँ मैंने तो एक चैलेंज किया तो था तुम्हारे से। तो उसके बाद कहता है वाह वेरी गुड गोपाल, शाबाश, तुमने जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने उसको एक असंभव का मतलब असंभव सा काम को संभव कर दिया कि मछली के जो ये चर्चाएं हो रहा था, हिल्सा पीस के चर्चाएं, उस चर्चे से आज पूरे दिन के लिए, एक आध दिन कुछ दिनों के लिए उस इन चर्चाओं से तुमने छुटकारा दिला दिया। इसलिए तुम्हें धन्यवाद, बहुत अच्छा किया तुमने लोगों से, मतलब इसके बारे में बात करने के बजाय तुम अपने बारे में बात करवाने के लिए तुमने ये अपने ऊपर मजाक वाला स्थिति को अपनाया है और खराब कपड़ा पहना, आदि मुंह से मुरवाया, ये सारी चीजें गोपाल से कह के उससे कहते तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो इस चीज से हम लोग क्या सीख सकते हैं, कि हम इस चीज से ये सीख सकते हैं कि आज के डेट में हम जिस चीज के अंदर से होकर गुजर रहे हैं, सब कोई अपने अपने घरों के अंदर बंद है। तो हम लोग जो है, बजाय कि इस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करें या इनके बारे में कुछ सुने, हमें भी कुछ ऐसे हरकत करना चाहिए। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हम भी आते मुंह से मुरा ले और फटे फटा कपड़ा पहन ले और मतलब एक एक तरफ पैंट पहन ले और दूसरी तरफ नंगा हो जाए, ऐसे नहीं होना है। मतलब कुछ ऐसे दिमाग लगाना है ताकि लोगों की दिमाग जो है वो अभी जिस माहौल के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कोविड के साथ, इस चीज से दिमाग भटक के कुछ और चीज के ऊपर हमारा और उनका जो है दिमाग जाए, ताकि एक ही चीज से बार बार सुन सुन के जो है लोग बोरिंग ना हो जाए। तो मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ कि अपने जो घर के पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा होता है, तो मम्मी पापा के अगर दिमाग को भटकाना चाहोगे कि इस कोरोना काल से, तो तुम क्या ऐसे कहानी रचोगे अपने मम्मी पापा के साथ, आज इसके बारे में सोचना, या तो इसी कहानी को मम्मी पापा को बताना कि चाचा चाचा ने आज ये वाली कहानी पढ़ाया है, राइट। ठीक, ऐसा कुछ करना, ठीक है। और करके जो है, कल छुट्टी रहेगा, मंगल को, बुधवार को हम लोग फिर मिलेंगे। बुधवार को बताने की चाचा, या तो मैं आपकी जो कहानी है उसी कहानी को मैंने बता दिया अपने मम्मी पापा को, या तो मैंने अपने हिसाब से कोई कहानी बनाया था और मम्मी पापा को बताया है और वो लोग बहुत खुश हुए हैं, राइट। तो ये कल करना, कल छुट्टी रहेगा और परसों बुधवार को हम लोग फिर दूसरे किसी कहानी के साथ एक साथ क्लास में होंगे, राइट। तो आज की क्लास को यही खत्म की जाए। ठीक है, तो कैसा रहा आज का ओके क्लास? बाय। ओके बाय। कैसा रहा अच्छा आज का बहुत। क्लास? अच्छा रहा ना? मजेदार था ना? हाँ आज मजा आया ना? हाँ आज के जो स्टोरी था। चलो हाँ, बहुत मजा है। चलो ठीक है। तो इस क्लास को रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसे भेज दूंगा, मम्मी पापा को सुनाना, तुम भी सुनना और इसके जैसा ही कुछ अपने हिसाब से स्टोरी बनाना, ताकि मम्मी पापा के मतलब जो दिमाग है वो थोड़ा भटक सके आज की जो परिस्थिति के साथ हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक। तो इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को एंड कर रहा हूँ। गुड नाइट।